गुड आफ्टरनून। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों को रीजनिंग में पूछा जाने वाला नंबर क्लासिफिकेशन पर चलते हैं। यह आपको एसएससी में कोई भी एसएससी सीजीएल दीजिए, सीएचएसएल दीजिए, बिहार एसएससी दीजिए, या कोई सिपाही भर्ती हो या पुलिस वाला हो, कोई भी एग्जामिनेशन, उसमें आप देखिएगा कि आपको एक या दो क्वेश्चन नंबर क्लासिफिकेशन से अवश्य पूछा जाएगा। नंबर क्लासिफिकेशन में दो तरह से क्वेश्चन नजर आएगा। एक ऐसा होता है कि आपको चार ABCD चार नंबर दिया जाएगा। इसमें एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, ये चार नंबर। इन चार नंबर्स में से आपका तीन जो होगा वह किसी न किसी प्रकार समान होगा, तीन एक जैसा होगा, और एक जो उनके जैसा नहीं होगा आप वही उत्तर देंगे। जो एक नहीं समान रहेगा आप वही उत्तर देंगे। कभी कभी ना ये क्वेश्चन नंबर्स को पेयर में देकर के रहेगा। जैसे आपका ए ऑप्शन में एक जोड़ा है, तो करना क्या है कि इसका इससे रिलेशन देखना है, वही रिलेशन इस पेयर में देखना है, वही रिलेशन इस पेयर में देखना है, वही संबंध यहाँ देखना है। उसमें यह पाइएगा कि तीन जोड़ा में संबंध समान रहना चाहिए, तीन जोड़ा में संबंध एक जैसा रहना चाहिए, और एक जोड़ा में नहीं रहेगा। जिस जोड़ा में नहीं रहेगा आप वही आंसर दीजिएगा। तो चाहे तो पेयर में रहेगा, चाहे सिंगल वाले में रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का 3 सिमिलर एंड 1 नॉट सिमिलर, इस कॉन्सेप्ट से आप सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया, ये एक संख्या दी गई 4 3 5 1 2 8 7 6 5 4, ऐसे करते हुए नंबर है। आपसे पूछा जाएगा चार में से तीन एक जैसा, एक नहीं उसके जैसा, जो नहीं उसके जैसा उसको बतला देना। सबसे पहले आप यह चीज ध्यान रखिएगा कि आपका जो वहां पर जो संख्या दी गई है उसमें अंकों की संख्या, जैसे अभी के उदाहरण में सब में बराबर है, 3 2 5, देखिए 5 5 5, सब में 5 अंक है। अंकों की संख्या, फिर वो जो अंक है वो अंकों का एक तरह से क्रम, उनका सीक्वेंस, उनके क्रम पर ध्यान देंगे। जैसे इसमें देखिए 4 3 5 1 2 में एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, यानी लगातार पांच अंक 1 2 3 4 5 के प्रयोग से वो संख्या बनाई गई है। यहाँ चार है, पांच है, छह है, सात है, आठ है, लगातार पांच अंकों के प्रयोग से संख्या बनी है। इस केस में तीन है, चार पांच गायब है। इसमें देखिए पांच है, छह है, सात है, आठ है, नौ है। तो इस केस में आपका मिसिंग हो गया, तीन एक अलग तरह से आ गया। बाकी सब में जो आपने अंक प्रयोग किया, आपको मालूम है कि टोटल आपके पास 10 अंक होता है। तो 10 अंक में देखिए पहला 4 3 5 1 2, 1 2 3 4 5, ये लगातार 5 अंक है। 8 7 6 5 4, 8 7 6 5 4, ये लगातार है। 5 7 8 9 6 5 7 8 9 6, ये फिर 5 लगातार अंक है। लेकिन यहाँ तीन अलग आया, और तीन के बाद देखिए ये तीन आपका अलग से है। इसके बाद 9 8 7 6 इधर से आ गया, ये डिफरेंट हो गया। आंसर था ऑप्शन नंबर सी। तो आप सबसे पहले संख्या में कितने अंक हैं, अंकों के क्रम, सीक्वेंस, इन पर ध्यान देंगे। इसके बाद जो संख्या बन गई वहां पर आ गई, उसमें आप प्राइम और कॉम्पोजिट पर ध्यान देंगे। प्राइम नंबर वह नंबर होता है जिसमें मात्र दो फैक्टर्स होते हैं। एक वो फैक्टर सेल्फ होता है, स्वयं होता है, और एक फैक्टर वन होता है। तो आप उसमें ना प्राइम नंबर पर ध्यान देते हैं। और दूसरा जो कहलाता है वो कॉम्पोजिट होता है, वो कॉम्पोजिट नंबर होता है। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें मोर देन टू फैक्टर्स होंगे, यानी दो अंकों से, दो संख्याओं से के अधिक से वो विभाजित हो जाता होगा। जैसे 2 आपका प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, लेकिन ये प्राइम नहीं है, ये कॉम्पोजिट नंबर है। देखिए ये ना 5 और 1 से केवल विभाजित है, ये तो 4 से, 2 से और 1 से विभाजित है, ये 3 और 1 से, ये 2 और 1 से। तो देखिए इनके दो ही फैक्टर्स हैं, एक सेल्फ और एक वन। इनमें ना फैक्टर्स ज़्यादा हो गया, ज़्यादा फैक्टर होता है उसे कॉम्पोजिट कहते हैं आप। तो यहाँ पर एक ध्यान रहता है प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर पर। प्राइम कॉम्पोजिट को आप इस तरह से भी ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लो 3 5 7 11 13 19 23 29, यहाँ पेयर में दिया हुआ है। तो पेयर में अगर दिया हुआ है तो हम अगर अंतर देखेंगे, 4 का अंतर है, यहाँ भी 4 का अंतर है, यहाँ 6 का अंतर है,
यहाँ 6 का अंतर है, तो अंतर के बेसिस पर नहीं आया। लेकिन यहाँ जो प्राइम आपका दिख रहा था, 3 एक प्राइम नंबर है, उसका अगला प्राइम नंबर 5 है। 7 एक प्राइम नंबर है, उसका अगला प्राइम नंबर 11 है। लेकिन 13 जो है प्राइम नंबर, उसका अगला प्राइम नंबर 19 नहीं है, 17 होगा उसका अगला प्राइम नंबर। और 23 का भी अगला प्राइम नंबर 29 है। हम लोग जानते हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 ऐसे करते हुए आपका प्राइम नंबर बढ़ता है। तो 3 का 5 नेक्स्ट प्राइम नंबर, 7 का 11 नेक्स्ट प्राइम नंबर है, देखिए। और आपका 13 का 19 नेक्स्ट नहीं है, बीच में गायब हो गया। और 23 का 29 नेक्स्ट प्राइम नंबर है आपका। तो इस केस में आपका ये आंसर था 13 और 19। तो प्राइम कॉम्पोजिट पर आपको ध्यान रख करके चलना है। 43 एक प्राइम नंबर है, 13 एक प्राइम नंबर है, 73 एक प्राइम नंबर है और 53 भी एक प्राइम नंबर है। 2 अंकों की सभी संख्या है और सभी प्राइम नंबर है। तब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो संख्या में हमने पहले भी कहा है, सीक्वेंस पर ध्यान देते हैं। देखिए 5 से 3 घट रहा है, 7 से 3 घट रहा है, 4 से 3 घट रहा है, लेकिन 1 से 3 बढ़ते क्रम में है। 1 से ये छोटी संख्या, 3 बड़ी संख्या, इसमें पहले बड़ी संख्या बाद में छोटी संख्या, पहले बड़ी संख्या बाद में छोटी संख्या, पहले बड़ी संख्या बाद में छोटी संख्या। अगर हम प्राइम कॉम्पोजिट पर देखेंगे तो सभी आपका जो है वहां पर प्राइम नंबर ही था, चारों चीज। तो उस केस में सीक्वेंस पर चले गए, अंक के क्रम पर चले जाएंगे। 21 25 26 27, इस केस में देखते हैं कि सारा तो कॉम्पोजिट है। तो उस केस में ना एक बात ध्यान दीजिएगा, ये काम नहीं करेंगे कि 25 आंसर देंगे, तुम तो एक स्क्वायर हो। 27 कहेगा मुझे आंसर दीजिए ना, मैं तो क्यूब हूं। इसलिए स्क्वायर क्यूब सोचने से पहले आप सम और विषम पर ध्यान दीजिएगा। उसको सोचने से पहले आपका ध्यान सम और विषम पर जाएगा, इवन और ऑड पर। जिसके अंत में 0 2 4 6 8 होता है, वो आपका इवन कहलाता है। और 1 3 5 7 9 रहेगा, वो आपका ऑड कहलाएगा। तो ये आपका ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, और ये आपका इवन था। ये आंसर हो गया। 3 ऑड है और 1 ऑड नहीं है। आप जिस तरह से अभी ऑड और इवन की बात देखे थे, इस क्वेश्चन में देखिए 18 से 25, 32 से 39, 45 से 52, 62 से 69। अंतर अगर हम देखते हैं तो यहाँ 7 का अंतर होता है, यहाँ 7 का अंतर है, ये भी 7 है, ये भी 7 है। लेकिन इस केस में हम यह पाते हैं कि सब में अंतर तो बराबर आया। तो आपने पहले क्या यूज किया है, इवन है, और बाद में ऑड हो गया। इसमें भी इवन है, बाद में ऑड हो गया। इसमें उल्टा है, ऑड पहले इवन बाद में। इसमें आपका इवन है, बाद में ऑड हो गया। तो आपका 3 एक जैसा और 1 नहीं उसके जैसा, वो हो गया आपका विकल्प सी। नेक्स्ट है 1 8, देखिए 64 और 729। ये एक अंक 2 अंक 3 अंक, अंकों की संख्या तो भिन्न है। इसमें देखते हैं कि आपका 2 इवन है, 1 ऑड है, वह भी डिफरेंट हो गया। प्राइम नंबर की बात तो है नहीं। तब ध्यान जाएगा स्क्वायर और क्यूब पर, वर्ग संख्या और घन संख्या, इन पर ध्यान दीजिएगा। जैसे 1 जो है ना, ये आपका स्क्वायर भी है, क्यूब भी है। तो 8 जो है वो सिर्फ क्यूब है। 64 जो है वो स्क्वायर भी है और क्यूब भी है। 729 जो आपका है वो स्क्वायर भी है और क्यूब भी है। तो अगर हम लोग देखें तो क्यूब तो सब है, लेकिन स्क्वायर की बात करेंगे तो 3 नंबर स्क्वायर है और ये स्क्वायर नहीं है। ये आपका आंसर रहेगा। इस पर एक बात ध्यान दीजिएगा, 1 से 30 तक के स्क्वायर पर आप एकदम कमांड रखिएगा, और 1 से लेकर 10 तक के क्यूब नंबर पर कमांड रखिएगा। कहीं ना कहीं, चाहे नंबर क्लासिफिकेशन, चाहे नंबर एनालॉजी, चाहे नंबर सीरीज, कहीं ना कहीं इनका यूज होना ही होना है। 343, 256, 216, 125। जैसे ही आप ये देखें तो यह पाए कि 125 तो 5 का क्यूब है, 216 6 का क्यूब है, और ये 7 का क्यूब है। ये किसी का क्यूब नहीं, ये तो 16 का स्क्वायर में चला गया था। तो बाकी सब क्यूब है और वह आपका क्यूब नहीं था। ये आपका आंसर होगा। 990, 350, 520, 130। मैंने आपसे कहा कि क्यूब नंबर पर कमांड अगर आप रखते हैं, एग्जैक्ट क्यूब नंबर भी हो सकता है और उससे थोड़ा आगे पीछे बढ़ करके भी हो सकता है।
तो 1 से 10 तक के क्यूब नंबर पर कमांड रखना चाहिए। जैसे आप जानते हैं कि 10 का क्यूब 1000 होता है, 9 का क्यूब आपका 729 है, 8 का क्यूब 512 है। तो यहां मुझे नजर आ रहा था, देखिए 5 का क्यूब 125 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है। तो एक चीज नजर आया, 990। 990 क्या था? 10 के क्यूब में 10 कम था। 350 क्या है? 7 के क्यूब में 7 ज्यादा है, 343 प्लस 7। 8 के क्यूब में 8 ज्यादा है, ये 5 का क्यूब 125 में 5 ज्यादा है। यानी हर एक का पैटर्न है ए क्यूब प्लस ए के पैटर्न पर है, जबकि ये वाला जो है वह ए क्यूब माइनस ए के पैटर्न पर है। तो 3 एक समान हो गया और वो भिन्न रहा, वही आपका आंसर होगा। 16, 64, 9, 27, 4, 8, 49, 245। ये नंबर मुझे स्क्वायर और क्यूब का मिला हुआ नंबर नजर आया। तो जैसे आप देखिए, इसमें 4 का स्क्वायर है, ये 4 का क्यूब है। ये 3 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है। ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का क्यूब है। ये 7 का स्क्वायर है, लेकिन ये 7 का क्यूब नहीं है। तो इस केस में आंसर आपका ये रहेगा। एक बार ना गलती हम लोग इसमें कभी कभी क्या करते हैं वो सीखिए, जानिए। कहते हैं 16 का 4 गुना करेंगे 64, 9 का 3 गुना करेंगे 27, तो ये दुगुना करेंगे तो 8, तो अगला वाला 1 गुना करना चाहिए। ये जो ऐसे करके देखते हैं ना, ये नहीं देखना चाहिए। कभी भी इस तरह के क्वेश्चन में आप सीरीज के जैसा, श्रृंखला के जैसा नहीं बनाएंगे। पहला वाला अपना अपने बनावट पर उसको देखना है, उसको दूसरे वाले से मतलब नहीं। 4 में 3 का बनावट एक जैसा, 3 का संबंध एक जैसा, एक नहीं उसके जैसा, वही आपको आंसर देना था। तो यहाँ आंसर था अभी 49, 245। इधर 7 का स्क्वायर है तो उधर 7 का क्यूब नहीं है। 31, 22, 40 और 17 ये देखते हैं तो प्राइम नंबर 2 है, ये और ये भी। ये 2 इवन है, 2 ऑड है, उस पर भी नहीं आ रहा है। तब एक बात ध्यान रखिएगा, संख्या के अंकों का, जो भी आपके पास संख्या है उसके अंकों का जोड़, गुना, घटाव, भाग, वर्ग, घन, इन सब पर भी ध्यान देते हैं। जैसे अभी 31 है, 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4, 2 और 2 जोड़ेंगे 4, ये रहेगा 4, ये जोड़ेंगे तो 8। आपका 3 एक जैसा हो गया, एक नहीं उसके जैसा, जो नहीं उसके जैसा वही आपका आंसर था। 75 का 121, 36 का 81, 85 का 169, 25 का 49। तो देखिए 25 स्क्वायर है, 49 स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये नहीं है, ये स्क्वायर है, ये है, ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर नहीं है। तो अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो 7 और 5 12, इनको ऐड करता हूं तो 6 और 3 9, 9 का ये स्क्वायर है। 8 और 5 13, ये 13 का स्क्वायर है। ये 2 और 5 7, ये 7 का स्क्वायर है। ये जोड़ने पर 12 आया, लेकिन यहां पर 12 का स्क्वायर नहीं है, ये 11 का स्क्वायर था। ये आपका आंसर हो गया। तो इस आपके संख्या के अंकों का जोड़, घटाव, गुना, भाग, स्क्वायर, क्यूब, इन सब बातों पर ध्यान देना है आपको। 234, 28, 46, 4132, ये 2 अंक, ये 3 अंक, ये 4 अंक, सब इवन नंबर है। अंकों पर जब हम देखने गए तो गुना करेंगे, 2 तिया 6 गुना 4 24, ये 16, ये 24, 4 तिया 12 दुना, ये भी 24। तो सबका गुणनफल बराबर है, इसका गुणनफल अलग है। ये आपका आंसर हो गया। तो संख्या के अंकों का गुना से भी आप ध्यान दीजिएगा। कि जैसे अभी के इस क्वेश्चन में देखते हैं आप, 81 है, 82 है, 84 है, 85 है। तो इस केस में जो 2 आपके पास अंक है वो आपस में जोड़ने पर 9, 10, 14, 12 और 13, ये नहीं आ रहा है। गुना करेंगे 8 होगा, 16 होगा, 32 होगा, 40 होगा। ये भी आपको 3 एक जैसा नहीं दिख रहा है। हाँ, अगर भाग देते हैं तो 8 डिवाइडेड बाई 1 8 हो जाएगा। 8 को 2 से भाग देंगे तो ये 4 हो जाएगा। 8 को 4 से भाग देंगे तो ये 2 हो जाएगा। लेकिन 8 को जब 5 से भाग देंगे तो ये 1.6 होगा। यानी आपका दहाई स्थान पर का जो अंक है वो इकाई स्थान वाले अंक से पूर्णतः विभाजित है, पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा है, लेकिन ये विभाजित नहीं हो रहा था। हर एक पूर्ण रूप से विभाजित है, 85 में 8 5 से पूर्ण विभाजित नहीं था।
21, 35, 105, 119। इस केस में देखिए आपका 2 अंक, 2 अंक, 3 अंक और 3 अंक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो सभी आपका ऑड नंबर है, कोई आपका वैसा स्क्वायर क्यूब नहीं दिख रहा है, कोई प्राइम कॉम्पोजिट नहीं दिख रहा है। अंकों को जोड़ेंगे तो 2 1 3 5 3 8 5 1 6 9 1 10 1 11। गुणनफल आपका यहाँ पर 0 आ जाएगा, वो 2 है, वो फिर 0 आ गया, यहाँ 15 है, वो भी नहीं मेल खा रहा है। तब एक काम करते हैं हम लोग, उसके फैक्टर्स को तोड़ते हैं। फैक्टर्स, देखिए एक शब्द होता है फैक्टर्स और एक होता है प्राइम फैक्टर्स। तो हम उसको फैक्टर और प्राइम फैक्टर दोनों के हिसाब से चलेंगे। जैसे फैक्टर्स में 21 के हम उदाहरण ले रहे हैं। 21 का फैक्टर 21 भी है, 7 भी है, 3 भी है और 1 भी है। लेकिन जब प्राइम फैक्टर की बात करेंगे तो 21 को भी जब तोड़ेंगे तो वो कटेगा आपका 7 से और 3 से और 1 से। ये प्राइम फैक्टर है। प्राइम फैक्टर 7 3 1 है, इसके फैक्टर्स 21 7 3 1 है। तो अगर हम 21 के प्राइम फैक्टर्स की बात करेंगे तो 7 से कटेगा, 3 से कटेगा, 1 से कटेगा। 35 की बात करेंगे तो 7 गुना 5 गुना 1 है। 105 जो होगा वो अगर चलेंगे तो 7 है गुना 5 35 गुना 3 105 ऐसे रहेगा। और इसकी बात करेंगे तो 17 गुना 7। तो इस केस में हम लोग देखते हैं प्राइम फैक्टर सभी में आप देखिए 1 2 और फिर 1 तो आ ही जाएगा, 2 ही प्राइम फैक्टर, इसमें एक एक्स्ट्रा प्राइम फैक्टर है। आपका आंसर 105, उसमें एक एक्स्ट्रा प्राइम फैक्टर है आपका। तो प्राइम फैक्टर और फैक्टर्स इनके बेसिस पर भी आप काम करेंगे। ये 21 का प्राइम फैक्टर, ये 21 के फैक्टर्स हैं। तो प्राइम फैक्टर के बेसिस पर आपका 105 आंसर था। 33 44 66 और 99। सोचिए 11 गुना 3, 11 गुना 2 गुना 2, 11 गुना 3 गुना 2, ये 11 गुना 3 गुना 3। अगर वैरायटी ऑफ फैक्टर्स की बात करेंगे तो ये आपका है 11 एक बार और 3 एक बार। ये बात करेंगे तो 11 एक बार, 2 2 बार जाएगा। ये बात करेंगे तो 11 एक बार है, 3 एक बार है, 2 एक बार है। ये 11 एक बार और 3 2 बार। हर एक में 2 ही तरह का फैक्टर यूज करते हैं। प्राइम फैक्टर 11 3 11 3 11 2 11 3। इस केस में आपका जो है ना वो 3 तरह का फैक्टर यूज हो गया। यहाँ 11 भी है, 3 भी है, 2 भी है, इसलिए ये आपका आंसर होगा। इसमें 3 तरह का फैक्टर आपने यूज कर लिया, बाकी में 2 ही तरह का आप फैक्टर यूज कर रहे थे। तो आज यहीं तक रखेंगे। तो ये पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा नंबर क्लासिफिकेशन के आंसर करने में, किस तरह से आप आंसर देते हैं। ऐसे ही हम लोग आगे और सीखते चलेंगे जो आपको काम देगा बिहार एसएससी में, सीजीएल में, सीएचएसएल में, रेलवे की परीक्षा में। रेलवे की जो भी परीक्षा दीजिएगा 1 से 2 क्वेश्चन आपको नंबर क्लासिफिकेशन से मिलेगा। सिपाही भर्ती का कोई एग्जामिनेशन देंगे उसमें आपको दिखाई देगा। कोई भी इंस्पेक्टर लेवल, असिस्टेंट लेवल का कोई भी एग्जामिनेशन मिलेगा उसमें आपको नंबर क्लासिफिकेशन से एक क्वेश्चन दिखाई देगा। आज यहीं तक, ऐसे ही हम लोग आगे के और टॉपिक्स पर चलेंगे।